alaikum and welcome to another episode of Debate with me, Mehreen Khan. इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत ही नाजुक दौर से गुज़र रहा है। दहशतगर्दी, महंगाई और अदम इस्तेहकाम का सामना कर रहा है। लेकिन इसी दौरान कुछ हलकों की जानिब से सूबों की तादाद बढ़ाने का मुतालबा सामने आया है। उनका कहना ये है कि इस इक़दाम से शायद पाकिस्तान मज़ीद मुस्तहकम हो जाए। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि कौम को मुत्तहिद रखने के लिए सूबों में इजाफ़ा ज़रूरी है? That's the topic for debate today। और इस करारदाद को पेश करने के लिए हमने दावत दी है उस शख्स को जिसने ये 56 साल पुराना मुतालबा फिर से उजागर किया है, मोहम्मद अली दुर्रानी साहब। वो PMLQ की जानिब से सेनेटर हैं and I'm sure he's familiar to you all because साबिक़ दौरे हुकूमत में वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उनका साथ दे रहे हैं स्टूडेंट्स की जानिब से फराज कुरैशी, जो कि अपने ठंडे मिजाज की वजह से मशहूर हैं। और रेड टीम पे जो कि इस करारदाद की मुखालफत करेंगे, इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू वेलकम कतरीना हुसैन, जो कि मशहूर प्रोग्राम सियासी लोग की मेज़बान रह चुकी हैं एंड शी इज़ करंटली वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग अ न्यू शो। और उनका साथ देंगे स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी करते हुए अदनान गुलाम हुसैन। ही इज़ ऑल्सो फ्राम कराची यूनिवर्सिटी और वो कर रहे हैं BS इन मास कम्युनिकेशंस। लेट्स गिव देम ऑल अ वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज। अच्छा, आप तो एक बहुत ही वेल नोन डिबेटर हैं फराज, सो यू क्वाइट कॉन्फिडेंट? जी हाँ, बिल्कुल। चलें ठीक है। इस करारदाद पेश करने के लिए आपके पास 3 मिनट हैं। आफ्टर 2 minutes द बज़र साउंड्स वंस एंड एट द एंड ट्वाइस। प्लीज स्टार्ट। इस गुफ्तगू का आगाज़ मैं एक मंतक से करूँगा, एक घर की मिसाल दूंगा। कुनबा अगर बड़ा है तो इसका कुनबा अगर छोटा है तो इसका संभालना आसान है। कुनबे के बड़ा होने पर इख्तियार और वसाइल में अदम तवाज़ुन पैदा होता है। इसका बेतीन हल इख्तियारात की तकसीम है। पाकिस्तान में मज़ीद सूबों का सवाल गाहे बगाहे उठता रहता है। मुश्किल यह मसला ख्वाह किसी नौयत का क्यों ना हो, हमारे उसे जज्बाती अंदाज में पेश किया जाता है। सूबों की तकसीम कोई लिसानी या अख्तिलाफ़ी मामला नहीं बल्कि सरासर इंतज़ामी और शनाख्ती मामला है। स्ट्रक्चर के बड़ा होने से इंतज़ामी फ़ैसलों की रूह नीचे आते आते मुतासर होती है और मकामी तौर पर करप्शन शुरू हो जाती है। रेवेन्यू, फाइनेंस, रिसोर्स एलोकेशन जितनी मकामी तौर पर तकसीम होगी उतना ही लोगों को बेहतर जमहूरी नुमाइंदगी मिलेगी और करप्शन कम होगी। मज़ीद ये कि वो मुल्क जहाँ मुख्तलिफ रंग, नस्ल और कौमियत के लोग बसते हैं वो ख़ुद को एक मजबूत मरकज़ तले ख़ुद को नुमाइंदगी से महरूम समझते हैं और इस हवाले से सूबे तकसीम करने से वसाइल की मरकज़ियत का ख़ात्मा होगा और लोगों में सेंस ऑफ ऑनरशिप आएगी। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान की 60% आबादी एक सूबे में जबकि 40% बकिया दूसरे सूबों में है। आबादी और सूबों में इतना अदम तवाज़ुन दुनिया के किसी हिस्से में नहीं। मेरे सामने तुर्की की मिसालें जहाँ 91 सूबे हैं, ईरान के 34 और ख़ुद इंडिया में जहाँ तकसीम के वक्त 14 सूबे थे, आज 28 सूबे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर, बहावलनगर आज पसमानदा तरीन अजला में शुमार किए जाते हैं जहां कोई कारखाना लगाने को तैयार नहीं। रियासती तौर पे किसी मशीनरी का बंदोबस्त नहीं है, जिसकी वजह से ये इलाका बुनियाद परस्तों के लिए एक स्टैंडिंग पॉइंट, एक जन्नत बन सकता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड, थैंक यू। अब देखते हैं कि रेड टीम किस तरह इसका जवाब देती है और उनकी तरफ से हैं अदनान गुलाम हुसैन। अदनान, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। मेरे दोस्त ने पावर डेवोल्यूशन की बात की तो मैं एक बात इनसे पूछना चाहूँगा कि ये मुतालबा के सूबों को मज़ीद तकसीम किया जाए, कौन लोग कर रहे हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये वो लोग हैं जो पिछली हुकूमतों में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या वज़ीर आज़म रह चुके हैं। मेरा एक मासूम सा सवाल आपसे है, वो ये कि जब वो उनके पास अथॉरिटी थी तो उन्होंने वो क्यों नहीं किया? अच्छा, बिलफर्ज मान लिया जाए कि सूबों को तकसीम करने से पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं, तो आप किस बुनियाद पे सूबों को तकसीम करेंगे? ज़ुबान की बुनियाद पे, मज़हब की बुनियाद पे, फ़िरके की बुनियाद पे, किस बुनियाद पे? मोहतरम सदर बाहर जाते हैं, कहते हैं $100 बिलियन हमें दिए जाएं ताकि हम अपने अखराजात को पूरा कर सकें। तो मेरे दोस्त, फिर आप किसको भिखारी बनाओगे? इस कौम को कशकोल लेके दूसरे जो वेस्टर्न लोग हैं उनके सामने आप बिठा दोगे? यही मंसूबा लगता है मुझे तुम्हारा? नादान, समझ जा मेरी गुफ्तगू को, यही अर्ज़ है मेरी तुझसे। बहुत बहुत शुक्रिया।
कौम को मुत्तहिद रखने के लिए सूबों में इजाफ़ा ज़रूरी है और इसको पेश करने के लिए मोहम्मद अली दुर्रानी साहब अपनी स्पीच करेंगे। आपके पास भी 3 मिनट हैं, प्लीज़ स्टार्ट नाउ। सबसे पहली बात मैं रिसोर्सेज की करूंगा, जो बुनियादी चीज़ है। NFC अवार्ड बड़ा ट्रांसपेरेंटली डिस्ट्रीब्यूट होता है सूबों में, लेकिन कभी किसी ने पूछा कि सूबों के बाद वो कहाँ जाता है? पंजाब को इस साल 334 अरब रुपए NFC अवार्ड के मिलेंगे, 334 अरब रुपए। उसमें से मैं बहावलपुर से इकलौता सेनेटर हूँ, मैं बहावलपुर का हिस्सा उसमें जो कैलकुलेट करता हूँ 13% पॉपुलेशन की बुनियाद पे, जिस बुनियाद पे पंजाब को मिल रहा है हेड काउंट के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट बाउंड है कि तमाम शहरियों को बराबर तरक्की का मौका दे। बहावलपुर का हिस्सा बनता है 43.4 बिलियन। व्हाट बहावलपुर गेट्स इज़ 1.2 बिलियन। बाकी पैसे कहाँ जाते हैं? वो लाहौर में लग गए, रावलपिंडी में लग गए, या चंद बड़े शहरों में लग गए। अगर आप मजबूत मरकज़ चंद बड़े ताकतवर लोगों के ज़रिए निकालना चाहते हैं तो वो हो सकते हैं। और आखिरी बात करके मैं आपको मौका दूंगा, वो ये है जनाब कि आपने बड़े सूबे, जब 55 में 1 यूनिट बनने लगा था, एक प्रोविंस ने उसको अपोज किया था, वो सिंध था। आप अगर चाहते हैं कि मार्शल लॉ ना लगे, अगर आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर आमरीत ना आए, तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप छोटे यूनिट्स बनाएं ताकि उनके ऊपर वडेरे और ताकतवर इंडस्ट्रियलिस्ट आके ना बैठे हों, बल्कि कुछ मिडिल क्लास और छोटे तबकात के लोग भी ऊपर आ सकें और वो एक मुख्तलिफ माहौल पैदा करें। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब का। और अब चलते हैं रेड टीम की तरफ। कतरीना हुसैन, you're such an experienced journalist. I'm sure you've heard it all before. So I'm looking forward to your speech. आपके पास भी 3 मिनट हैं। जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगी कि आपने जो सारे हवाले दिए दुरानी साहब, उसके हवाले से आपने सिर्फ ख़ास तौर पे भावलपुर के बारे में जिक्र किया जो आपका हल्का है, ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन आपका जो पहला जुमला ये था कि आप स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं और ये वक्त की हम बात करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि स्टेटस को बरकरार रखने की उस वक्त बात की जाती है कि अल्टरनेटिव आप जो पेश करें उसको कितने गौर से सोचा गया है, और जब आप एक इमारत खड़ी हुई है तो उसको तोड़ने से पहले ये देख लें कि आप उसकी जगह लाना क्या चाहते हैं। किसके फ़ायदे में है कि सूबे बढ़ा जाएं, सियासी लोगों के या आवाम के? मुझे आवाम के तो कोई इसमें फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। और मज़ीद आप NFC अवार्ड की बात करें, मैं एक और चीज़ उसके साथ आपको याद दिलाऊंगी। पाकिस्तान का सबसे अहम मसला पानी की तकसीम पे आज तक कभी अग्रीमेंट नहीं हो सकी है। पंजाब को हमेशा अक्यूज़ किया जाता है कि जी पानी पंजाब में रोक लिया जाता है, सिंध बलोचिस्तान में मसाइल आते हैं, आप मजीद सूबे बढ़ाएंगे तो दरियों को भी छोटे छोटे हिस्सों में करेंगे, क्या करेंगे? NFC से ज़्यादा तो मुझे पानी का मसला नज़र आ रहा है। और आपका जो पूरा प्रोजेक्ट कि आप कितने सूबे बनाना चाहते हैं कुल पाकिस्तान में, मैं तो कहती हूँ कि 4 हैं। उससे पहले आप जो एग्जिस्टिंग मसला है फाटा का, उसकी हैसियत क्या होनी चाहिए? और अब आगे महरीन जब बात होगी तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ सबको कि हमारे यहाँ अभी भी डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट और FR बन्नू और टंग के नाम से जगहें हैं। फ्रंटियर रीजन बन्नू, फ्रंटियर रीजन फलाना, 6 फ्रंटियर रीजन्स हैं। उनकी हैसियत तो हम अभी तक हल नहीं कर सके, आप मजीद सूबों की बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। देखते हैं कि किस टीम ने इस ऑडियंस को ज़्यादा मुतासिर किया है। याद रहे कि एट द बिगिनिंग ऑफ द डिबेट रेड टीम की 80% to 20% लीड थी। लेट्स सी इफ दैट्स चेंज्ड। ऑडियंस मेंबर्स, आपने सब स्पीचेस सुन ली हैं। आज की करारदाद है कि कौम को मुत्तहिद रखने के लिए सूबों में इजाफा ज़रूरी है। अगर आप इससे इत्तेफाक करते हैं तो आप ग्रीन कार्ड मेरी तरफ नुमाया करेंगे, अगर आप इख्तिलाफ करते हैं तो रेड कार्ड। ऑडियंस वोट नाउ। ओके, सो ग्रीन टीम ने अपने वोट्स में तकरीबन 50% का इजाफा किया है। So congratulations to the green team.